राधा स्वामी जी, यह साखी 2004-2005 की है। एक भाई था जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता था, धार्मिक जगहों पर हर महीने लंगर कराता था। पर जब भी उस भाई से कोई बात करता था तो एक ही बात कहते थे कि भाई, तुम दान पुण्य तो बहुत करते हो, पर कभी भी हमने किसी तुम्हें सत्संग पर जाते हुए नहीं देखा, संतों महात्माओं के पास नहीं जाते देखा, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तो वह भाई एक ही बात कहता था, कौन से संत महात्मा? आजकल तो हर कोई संत महात्मा बना फिर रहा है। मैं किसी संत महात्मा पर भरोसा नहीं करता, मैं तो करनी पर ही भरोसा करता हूँ। यह बात वह भाई हमेशा सबको कहता था। उस भाई का एक सत्संगी भाई था जो बहुत एक दूसरे से प्रेम था। जब सत्संगी भाई भी उस भाई को मिलता था तो एक ही बात वह कहता था कि भाई, आजकल तो तुम्हारा बहुत नाम चल रहा है, बहुत वाह वाह हो रही है, हर जगह तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यह बात सुनकर। पर हमेशा मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, आज भी तुमसे मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई, पूरे सतगुरु की शरण में जाओ, तुम भी संत महात्माओं के सत्संग सुना करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अच्छी बात है कि तुम इतना दान पुण्य करते हो, लोगों की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर जब तक तुम संत महात्मा के पास नहीं जाओगे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो वह भाई कहने लगा कि तुम अजीबो गरीब ही बातें करते रहते हो, इतनी मैं सेवा करता हूँ, यह सब कुछ मालिक का ही दिया हुआ है, तभी तो मैं संगत की सेवा करता हूँ। पर अगर तुम पूरे सतगुरु की बात करते हो, अगर कोई पूरा है तो वह जिस दिन मुझे आवाज लगाएगा, मेरे पास आएगा, तो मैं भरोसा कर लूँगा। मुझे किसी संत महात्मा पर भरोसा नहीं होता। आज का जो समय चल रहा है वह तो करनी का है। भाई, मैं करनी करता हूँ, तभी मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। यह बात उस भाई ने सत्संगी भाई को कहा तो सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, यह तो तुम्हारी सोच है, पर यहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब तक शरण में नहीं जाएंगे सतगुरु की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो भाई था अपनी जो सेवा है वह करता रहा। एक दिन वह भाई किसी धार्मिक जगह पर लंगर कराकर आ रहा था। काफी अंधेरा हो चुका था। रास्ते में जब वह भाई आ रहा था तो क्या देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और उस भाई को पकड़ लेते हैं और उस भाई को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और इतना ज़्यादा मारते हैं कि वह लोग सोचते हैं कि अब यह जो इंसान है मर चुका है, और उस इंसान को मरा हुआ समझकर एक पुल के पास छोड़ आते हैं। जब वह भाई पुल के पास होता है तो वहाँ उस भाई को क्या दिखता है कि एक कोई संत महात्मा आए हुए हैं और उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ही उनका नूर झलक रहा है। जब वह भाई उस संत महात्मा को देखता है तो उस भाई के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, सिर्फ आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ में यही कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़े आओ। अब वह जो संत महात्मा उस भाई को उसके घर पर छोड़कर गेट के आगे ही छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। जब गेट के आगे खड़े होते हैं तो संत महात्मा उस भाई को कहते हैं कि आवाज़ लगाओ अपने परिवार वालों को। तो वह जो भाई है उसकी आवाज़ तो निकलती नहीं है। जब संत महात्मा उसको यह कहते हैं कि आवाज़ लगाओ तो उस भाई की चीखें निकल जाती हैं। जब चीखें निकल जाती हैं तो उसके परिवार वालों को वह सुनाई पड़ जाता है। तो वह जो संत महात्मा होते हैं कहते हैं, भाई, जो काम होना था वह तो हो गया, अब मैं तो जा रहा हूँ, बस अब तेरी मैं उड़ीक करूँगा कि तू भी मेरे पास आ। और वह संत महात्मा वहाँ से लोप हो जाते हैं।
जब तक परिवार वाले बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका जो बेटा होता है खून से लथपथ हुआ होता है, बहुत ही बुरी उसकी हालत होती है। इस चीज को देखकर वह घबरा जाते हैं और अपने बच्चे को अंदर लेकर जाते हैं। जल्दी से कोई इंतजाम करते हैं तो उस भाई को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ उस भाई का इलाज चलता है। काफी समय उस भाई का इलाज चला, क्योंकि भाई को चोटें ही इतनी लगी थी कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी बचने की। जब वह भाई थोड़ा ठीक हुआ, वहाँ पर हॉस्पिटल से अपने घर आ गया, तो परिवार वालों ने भी उस भाई से एक ही बात पूछी कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो उस भाई ने पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो परिवार वाले भी सुनकर हैरान हो गए। अब उस भाई को जो सत्संगी भाई था, जो उसका प्रेमी था, वह भी उस भाई का हालचाल पूछने के लिए आया। जब सत्संगी भाई हाल पूछने के लिए आया तो उस भाई की आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू थे। जब सत्संगी भाई ने उस भाई की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो उस भाई ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, पर भाई आज अगर मैं बचा हूं ना, तो तुम्हारा जो गुरु था वह मुझे बचाकर गया है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि ऐसा क्या हुआ है। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे जिन लोगों ने मारा था उन्होंने तो सोचा था कि मैं मर चुका हूँ, पर वहां पर तुम्हारे गुरु आए और वह मुझे गेट तक छोड़कर गए और मुझे एक बात कहकर गए कि मेरा तो जो काम था मैंने कर दिया, अब तुम्हारा काम है कि मेरे पास आना। जब यह बात सत्संगी भाई ने सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि पूरे सतगुरु की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो वह जो भाई था उसकी आंखों में आंसू, और वह भी एक बात अपने दोस्त से कहने लगा कि मैंने भी तो तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हारा सतगुरु पूरा है तो वह मेरे पास खुद चलकर आएगा। पर ऐसे चलकर आएगा, इस चीज का मुझे भी पता नहीं था, इस चीज का मुझे भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो तभी मेरा तुम्हारा गुरु मेरी संभाल करेगा। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि यह तो कर्मों का हिसाब किताब होता है, पर जो बात तुम बता रहे हो कि तुम्हें तो वह लोग मार कर छोड़ गए थे, उनकी तरफ से तो तुम मर चुके थे, पर तुम्हें बचाने तो पूरा सतगुरु ही आया। ऐसे ही उस भाई का इलाज चलता रहा। जब वह भाई बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर वह भाई सत्संगी भाई के पास गया और कहने लगा कि अब मैं जाकर उन पूरे सतगुरु के दर्शन करना चाहता हूँ जो मुझे तब मिले थे, अब मैं उन्हें वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। तो वह भाई भी उस सत्संगी भाई के साथ डेरे चला गया। जब डेरे गया तो क्या देखता है कि वैसे ही हूबरू हू वही सतगुरु, वैसे ही जैसे उस भाई को वहां मिले थे वैसे ही वह सतगुरु उसको वहां दिखाई दिए। तो उस भाई की आंखों में आंसू और सतगुरु के लिए शुक्राना कि शुक्र है तेरा सतगुरु, पता नहीं मेरी जिंदगी थी भी कि नहीं, पर यह जो जिंदगी अब बची है, जब तक भी मैं जीऊंगा बस आपका ही नाम लेकर जीऊंगा। आज से मेरे लिए सारा कुछ खत्म। उस भाई ने भजन सिमरन भी ले लिया और वह भाई भजन सिमरन का नाम भी जपने लगा। उस भाई ने सब कुछ छोड़ दिया और वह सतगुरु का ही हो गया, क्योंकि वह एक ही बात कहता था, यह जिंदगी मेरी खत्म हो चुकी थी, यह जो सांसें मुझे दी हैं मेरे सतगुरु ने दी हैं, जब तक यह सांसें चलेंगी तब तक सतगुरु का ही नाम जपूंगा। तो बहुत ही
यह सोचने वाली बात है कि सतगुरु कैसे अपनी प्यारी प्यारी रूहों को अपनी ओर खींचते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। तो हमें भी बहुत ही खुशकिस्मत हैं हम लोग, सतगुरु मिल चुके हैं। तो हमें भी अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, उनका भजन सिमरन करना चाहिए, और उनका भजन सिमरन करेंगे तभी हम उनका प्रेम पा सकेंगे। राधा स्वामी।